हमेशा से मेरी चुप्पी सदा खामोश नहीं रहती, जरा तुम गौर से सुनना ये किससे बहुत सुनाती है। सचिन पायलट चुप हैं। सचिन पायलट ने जिन मंत्रियों को अपने अपने खेमे से मंत्री बनाया था वो चुप हैं। सचिन पायलट का समर्थन करने वाले सारे विधायक चुप हैं। सचिन पायलट के समर्थन में जो संगठन के लोग थे वो चुप हैं। आखिर ये चुप्पी क्यों है? चुप्पी जो है, हमेशा से जो चुप्पी होती है वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा शेर है, मैं आपको सुनाता हूं कि जब कोई बाहर से खामोश होता है, जब कोई बाहर से खामोश होता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा शोर होता है। कई बार आप देखना कि जंगल का सन्नाटा भी ये कहता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। इस तरीके के सन्नाटों के बाद में जब सुबह आती है, कुछ भोर आती है, तो कुछ ना कुछ चीजें लेकर के आती है। सचिन पायलट इस समय क्या कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सभी के लिए जानने वाली बात है। सचिन पायलट क्या इंतजार कर रहे हैं राजनीतिक नियुक्तियों का? क्या सचिन पायलट ये संसदीय सचिव और इन तमाम चीजों का इंतजार कर रहे हैं? सचिन पायलट केवल और केवल जो इंतजार कर रहे हैं वो ये चाहते हैं, जैसा वो कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल के अंदर तो उनके जो खेमे के लोग थे वो ले लिए गए हैं, लेकिन अभी जो संगठन के लोग थे, जो संगठन में थे, जिन लोगों ने 7 साल तक मेहनत करके संगठन को खड़ा किया, चुनाव के अंदर गए, चुनाव के अंदर जो संगठन के लोगों ने जिस तरीके से अपनी ताकत झोंकी और कांग्रेस को विजय दिलाई वसुंधरा राजे के सामने, उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, संगठन के लोगों की राजनीतिक नियुक्तियां होना बाकी है, संगठन में वापसी होना बाकी है। इस चीज को लेकर के लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में भी है और आपके मन में भी जरूर होगा कि आखिर ये जो मुरारी लाल मीणा है, रमेश मीणा है, ये जो 4 मंत्री हैं, विश्वेंद्र सिंह को तो आप मानो ही मत, विश्वेंद्र सिंह तो कभी उधर के हैं कभी इधर के हैं। इसके अलावा ये जो 4 मंत्री हैं, इनके मुंह से अभी पिछले 1 महीने के अंदर आपने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे नहीं सुने होंगे, जो ये पहले कहा करते थे। हेमाराम चौधरी हैं, हेमाराम चौधरी ने तो बीच बीच में कहा है। वहीं पर वेद प्रकाश सोलंकी जैसे जो लोग थे जो सचिन पायलट की वकालत किया करते थे, अभी अचानक चुप हैं। तो ये चुप क्यों है? क्या किसी रणनीति के तहत इनको चुप किया हुआ है, या ये भी देख रहे हैं कि धारा किस तरह से बहती है, उसके बाद में ये आक्रामक होंगे या उसके बाद में ये अपना स्टैंड लेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या होने जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सचिन पायलट का क्या होने जा रहा है। क्या सचिन पायलट को किसी प्रदेश का प्रभार दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति? क्योंकि पहले बहुत सुनने में आ रहा था कि सचिन पायलट को आलाकमान चाहता है, कि वो, ये सुनने में आ रहा था, चाहता है या नहीं चाहना ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये सुनने में आ रहा था कि राजस्थान से बाहर भेजने के लिए अशोक गहलोत ने कमर कस ली थी और ये कहा था कि सचिन पायलट को आप चाहे उत्तर प्रदेश का प्रभार दे दीजिए या किसी और राज्य का प्रभार दे दीजिए, लेकिन उसे राजस्थान से दूर रखिए। लेकिन ऐसा लगता है कि आलाकमान भी ये नहीं चाहता कि सचिन पायलट को राजस्थान से दूर रखा जाए। सचिन पायलट का कद रघु शर्मा, हरीश चौधरी, इन सबसे बड़ा है। असल में चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में रघु शर्मा गुजरात के प्रभारी हैं, अगर पंजाब के हरीश चौधरी प्रभारी है, तो सचिन पायलट को प्रभारी नहीं बनाया जाएगा। तो सचिन पायलट को प्रभारी बनाते ही उनका कद घट जाता है, आप इसकी भी बात मानिएगा। लेकिन ये चीज है कि स्टार कैंपेन में, स्टार कैंपेनर के रूप में सचिन पायलट हमेशा मौजूद रहेंगे कांग्रेस के अंदर, पूरे भारत के अंदर। उनकी आपने देखा होगा कि उनके फॉलोअर्स कितने अच्छे हैं। कर्नाटक जाते हैं तो वहां भी भीड़ रहती है, मुंबई जाते हैं तो वहां भीड़ रहती है, उत्तर प्रदेश जाते हैं तो वहां भीड़ रहती है। तो बहुत जगह पर, इवन राजस्थान के अंदर तो अगर गंगानगर से उदयपुर तक और जैसलमेर से लेकर के और आपके भरतपुर तक अगर वो दौरा कर ले तो हर जगह पर पायलट के चाहने वाले मौजूद रहते हैं। लेकिन अभी जो चुप्पी है, इस समय जो चुप्पी हो रही है, सचिन की जो चुप्पी है, उस पर बहुत सबकी निगाह है कि क्या दिल्ली में कुछ ना कुछ चल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिल्ली इस बात के लिए तैयार है। वैसे भी वो पहले तैयार करने की कोशिश कर रहे थे अशोक गहलोत को कि अशोक गहलोत अपना सिंहासन खाली कर दे और वो दिल्ली शिफ्ट हो जाए और यहाँ पर सचिन पायलट के हाथों में कमान दे दी जाए। लेकिन सचिन, जो अशोक गहलोत है, उसके लिए तैयार नहीं हुए थे। बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती है। शायद हो सकता है अशोक गहलोत को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के अंदर संभावनाएं कम नजर आ रही हो, आगे उनका फ्यूचर कम नजर आ रहा हो, स्टेट में ज्यादा नजर आ रहा हो। इसी तरह से मतलब बेसिक कंपटीशन जो है सचिन वर्सेज अशोक गहलोत है इस समय, बेसिक जो कंपटीशन है, और ये अशोक गहलोत भी इसको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। ऐसे में संगठन के अंदर जो है, चूंकि आगे 2022 के अंदर संगठन के भी इलेक्शन होने हैं,
तो ऐसी स्थिति के अंदर डीसीसी, पीसीसी और आपके ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तक का जो चुनाव है, चयन है, मनोनयन है, ये सब चीजें होनी है अभी इस समय आप देखिएगा। तो क्या सचिन पायलट ने कोई अपने लोगों के लिए जो उस समय संगठन में काम कर रहे थे, 4 साल इन्होंने वो वाले निकाले हैं, 3 साल अपने ये वाले सरकार वाले निकाले, 7 साल का एक उनका बड़ा टेन्योर रहा है, क्योंकि जैसे ही बीजेपी की सरकार आई थी वैसे ही सरकार सचिन पायलट को कांग्रेस की कमान दे दी थी यहाँ पर। तो उस समय जिन लोगों ने अपने ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए, जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ गए, पुलिस के डंडे खाए, अनशन किए, बहुत सारी चीजें करी, उन सब की निगाहें भी इस समय सचिन पायलट के ऊपर ही है। क्योंकि अशोक गहलोत जी तो जिस समय आपको बहुत अक्सर से याद होगा, मैं भी बता देता हूं आपको, कि जिस समय सत्ता से बाहर चले जाते हैं अशोक गहलोत, उस समय दिल्ली चले जाते हैं, वो राजस्थान में नहीं रहते। जयपुर में कभी कभी आते हैं दिखाने के लिए, मतलब कोई 6 महीने में एक बार आ गए, बाकी वो दिल्ली की राजनीति करते हैं। और जैसे ही सरकार यहाँ पर बनती है वो तुरंत यहाँ पर कांग्रेस पे काबिज हो जाते हैं। तो सचिन पायलट की जो चुप्पी है वो क्या कर रहे हैं, हमने भी पता करने की कोशिश करी। तो सचिन पायलट इस समय दिल्ली के अंदर हैं और दिल्ली के अंदर वो आला कमान नेताओं से मिल रहे हैं। अब कई बार आप ये समझिएगा कि आखिर अजय माकन को क्या हो गया है, आप समझ रहे हैं। अजय माकन मैं बार बार आपको उस नाम दे रहा हूं जिनको राजस्थान का प्रभारी बनाया था, राजस्थान को लेकर के जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने कई बार बोला कि राजनीतिक नियुक्तियां होने वाली हैं, मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, संगठन का होने वाला है। तो अजय माकन क्या अजय माकन की जो स्टेटमेंट है, जो सीनियर लीडर है कांग्रेस के, क्या उन पे भी भरोसा नहीं किया जाए? तो फिर किस पे भरोसा करोगे आप? कांग्रेस के लोग किस पे भरोसा करेंगे अगर अजय माकन जो राजस्थान के प्रभारी हैं उनकी बात भी झूठी साबित हो रही है? अगर उनकी बात भी झूठी साबित हो रही है तो इसका मतलब है कि आला कमान की बात झूठी साबित हो रही है। अजय माकन ने कहा था ना, मैं ही दिल्ली हूं, तो यानी दिल्ली की जो बात है वो झूठी साबित हो रही है। यानी कि अशोक गहलोत ने अभी भी अपना प्रेशर बनाए रखा है, अभी भी वो ये चाह रहे हैं कि उनके हाथ से कुछ भी चीज ना निकले। खुद मैं देखिए सत्ता में खुद 3 साल से हैं, जिन लोगों ने मेहनत करके उनको सत्ता तक पहुंचाया उन लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं मिला। जो उनके आसपास के लोग थे वो जरूर थोड़ा बहुत जो है अपना सुख वैभव जो है वो ले रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेसी कार्यकर्ता, मतलब जो आप सोच रहे हैं कि कितनी ज्यादा नियुक्तियां होनी है जिले लेवल तक, कितनी बड़ी नियुक्तियां होनी है स्टेट लेवल तक, 70 के आसपास नियुक्तियां होनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होनी है, फिर ब्लॉक लेवल पर होनी है राजनीतिक नियुक्तियां। तो मतलब आप खुद तो 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको कहीं से भी सुख जो है 1 साल का भी ना मिल जाए सरकार का, जो आपको बनाने के लिए, जो आपके लिए लड़ा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के शासन से लड़ा, उस समय पुलिस के डंडे खाए। लेकिन वो लोग कौन है? वो लोग कांग्रेस कार्यकर्ता है जिनके दम पर आप चुन करके आए, लेकिन अब स्थिति क्या है? अब उनको जब भाई ये वाली वो चीज है कि जब मंदिर के द्वार खुले और जब प्रसाद बंटने की बारी आई तो जो पंडित जी थे उसने पूरा का पूरा प्रसाद अपने पास रख लिया, ना वो खुद खा सकते हैं ना देंगे, सड़ा रहे हैं उस प्रसाद को। धीरे धीरे करके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता जा रहा है। मित्रों, अब समय आ गया है कि आलाकमान से भी जवाब मांगा जाए, क्योंकि आप जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कब तक शांत बैठे रहेंगे, कब तक सब लोग देखते रहेंगे? अगर क्या होता है आजकल तो ये स्थिति हो गई है कि जब बच्चा रोता है तभी मां दूध पिलाती है, तो अब वो रोने की आवाजें आनी चाहिए, चिल्लाहट आनी चाहिए। कड़वाहट से पहले ये दिलों की दूरियां बढ़ जाएं, उससे पहले शायद अब सचिन पायलट इसके ऊपर है कि वो आलाकमान से बात करेंगे कि भाई अब बहुत टाइम हो गया इन सब चीजों को लेकर के, क्योंकि उनका भी खुद का रास्ता अभी तय नहीं हो पा रहा है कि किस तरीके से आलाकमान ने उनके साथ वादा किया है, कौन से इलेक्शंस को देखे जा रहे हैं, कि क्या ये जो 10 मार्च का इंतजार है, जो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे उसका इंतजार है, या किस चीज का इंतजार आखिर आलाकमान कर रहा है। हालांकि गहलोत सरकार ने हाईकोर्ट के अंदर ये कहा है कि वो 28 फरवरी के आखिरी सप्ताह तक राजनीतिक नियुक्तियां कर देंगे। राजनीतिक नियुक्तियां नहीं, उन्होंने तो सिर्फ आयोगों का कहा है कि जो कमीशन है उसके अंदर नियुक्तियां कर देंगे, माना भी जा रहा है। लेकिन पेज फिर कहां फंसा हुआ है, संगठन के लोगों को लेकर के पेज कहां फंसा हुआ है? पेज सिर्फ इसलिए फंसा हुआ है कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि जितने भी अच्छे पद है, मलाई वाले पद हैं, वो सारे के सारे उन लोगों को मिल जाएं जो अशोक गहलोत के खासम खास है। सचिन पायलट के लोगों को या संगठन के लोगों को कुछ भी ना मिले। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिएगा इजाजत।